अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बचाने वाली है। तो मैं इस शहर के अंदर 3 दिन ऐसे ही घूमता रहा। उस दौरान जब पुलिस वालों ने आप पे तशद्दुद करना स्टार्ट किया, उस दौरान आपकी क्या कंडीशन थी, आपने क्या चीज़ फेस की थी? आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आपने अपने नाम के साथ यहाँ पे पीटीआई लिखा हुआ है, तो ये इस कदर मोहब्बत आपके खान साहब के साथ, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को? और ख़ान साहब से मोहब्बत है, इसीलिए दूसरा बाजू भी तोड़ दें तो मसला नहीं है। लेकिन अब 18 to 20 डेज़ बाद मैं फिर आ गया हूँ। पुलिस का ऐसा हजूम आता है, शेलिंग, धुआं, तो ये चीज़ें तो मैंने कभी नहीं देखी हुई थी अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ का आइडिया भी नहीं था लाहौर का कि मुझे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइश के बाहर। ये वही गेट है जिसको पुलिस ने गुंडागर्दी करके तोड़ दिया था और 1 घंटे के अंदर अंदर कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत ये गेट नया लगाया। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका कहना है कि इसी दौरान इन पे भी बेमाना तशद्दुद किया गया पुलिस का और इनकी बाजू फ्रैक्चर की गई और इनको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि आज ये 20 दिन बाद दोबारा उसी मुकाम पे आके खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? राहिल लियाकत। रहील, क्या वाक़या था ये जो आपके साथ रोनमा हुआ? मैं भी ऐसे ही आया था कराची से खान साहब की मोहब्बत में। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इधर ऐसा भी होगा मेरे साथ। तो ऐसा ही समा बना हुआ था, जैसे लोग ठहरे हुए थे बड़े पुरअमन तरीके से, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि पुलिस का ऐसा हजूम आता है, शेलिंग, धुआं, तो ये चीज़ें तो मैंने कभी नहीं देखी हुई थी अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ का आइडिया भी नहीं था लाहौर का कि मुझे भागना किस तरफ है, निकलना कहाँ है। तो आफ्टर ऑल मैं पुलिस के हाथ लग गया था। तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दी, कोई मारी जा रहा है इधर से, कोई उधर से, तो मेरा ये बाजू उस में चला गया। क्या फीलिंग्स थी आपके उस दौरान? कितने पुलिस वालों ने आपको घेरा था? वो बहुत काफ़ी तादाद में थे, तकरीबन जो मेरे पर थे तकरीबन 8-10 के करीब थे। तो उन्होंने तशद्दुद किया। मैं फिर रिटर्न कराची चला गया, लेकिन अब 18 to 20 डेज़ बाद मैं फिर आ गया हूँ। तो आपकी फैमिली ने जब आपको देखा इस कंडीशन में, आपकी फैमिली के क्या जज्बात थे आपके लिए? मैं जब घर से निकला था तो मैंने कहा था कि मैं इमरान खान से मिलने जा रहा हूँ, खान साहब से, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगा। और फिर मैं दोबारा आ गया हूँ और खान साहब से मोहब्बत है, इसीलिए दूसरा बाजू भी तोड़ दें तो मसला नहीं है। तो क्या जज्बात थे आपके जब आप यहाँ से वापस गए, अपनी बाजू तोड़वा के आप वापस गए थे, टूटे बाजू आप घर गए थे, तो उस कंडीशन में आप घर में कैसे सर्वाइव किया आपने, कैसे रहे घर में? मैं इजी रहा हूँ, बाजू ही चला गया, कोई इशू नहीं है, ये सही हो जाएगा। बाकी कोई फैमिली ने कोई ऐसा तंजिया बात नहीं करी जिससे मैं डिसर्टेड होता। तो उन्होंने फिर से मुझे एक दोबारा जुनून दिया और इंशाल्लाह मैं फिर आपके सामने यहाँ पर ठहरा हूँ 20 दिन के बाद। तो मसला नहीं है, खान साहब से ज़रूर मिलेंगे और खान साहब के लिए जान ही हाजिर है। आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आपने अपने नाम के साथ यहाँ पे पीटीआई लिखा हुआ है, तो ये इस कदर मोहब्बत आपके खान साहब के साथ, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को? बस ये टाइम मिलते हैं तो पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई से अलावा तो पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिक्स या कोई रहने का मकसद जस्ट पीटीआई है हमारा, तो यही हमारा फ्यूचर है। तो इतने बैंडी चेंज हुए हैं, ये तकरीबन सबका मैं यही हाल करता रहता हूँ। तो आप खान साहब की ख्वाहिश रखते हैं, खान साहब से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या खान साहब आपकी ये वीडियो देख के आपको मिलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपका ये जज्बा है खान साहब को मिलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अगर उसी दौरान खुदा ना खास्ता दोबारा पुलिस वाले आते हैं, दोबारा आप पे हमला करते हैं, ज़्यादा तशद्दुद, तो फिर दोबारा वापस आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। उस दौरान जब पुलिस वालों ने आप पे तशद्दुद करना स्टार्ट किया, उस दौरान आपकी क्या कंडीशन थी, आपने क्या चीज़ फेस की थी? बस ये मौत का समा ही बना हुआ था यहाँ पर। इस शहर का तो शहरी था नहीं, भाग दौड़ इतनी मची हुई थी। मुझे जो रास्ता मिला ना लाहौर सिटी का, मैं उस तरफ ही भागा। तो बाकी अल्लाह का ये बड़ा फजल रहा, बड़ा करम रहा, मैं उनके हाथ नहीं लग सका। बाकी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की मारने की, तो अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बचाने वाली है। तो मैं इस शहर के अंदर 3 दिन ऐसे ही घूमता रहा और चौथे दिन मैं वापस कराची की तरफ चला गया और फिर मैं दोबारा आ गया हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट भी अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इन 3 दिन जब आप यहाँ पे घूमते रहे बेयारो मददगार, किन लोगों ने आपकी इमदाद की, किसने आपकी मदद की यहाँ पे? यहाँ पर फैसिलिटी एक ये है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, पंजाबी। तो यानी कि खाने पीने के लिहाज से मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और आपको भी पता है कि हर बंदा किसी की फैमिली में ऐसे एडजस्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा था मुझे रहने का इशू, तो वो मैंने अपना चल फिर कर गुजारा कर लिया था। बाकी मुझे फ़र्स्ट एड मैंने खुद ही, मेरा जो मेरे पास पर्सनली थे पैसे, वैसे मेरा पास एक्सपेंस था मेरा अपना, तो फिर मैंने यहाँ पर पूछकर हॉस्पिटल भी मैं गया हूँ, अपना फ़र्स्ट एड मैंने खुद लिया था।
तो बाकी इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े और ऐसे ही खड़े रहेंगे। टूटे हुए बाजों के साथ, दर्दनाक कहानी के साथ, अब खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खान साहब को कोई मैसेज ऐसा नहीं है। खान साहब एक हक के रास्ते पे खड़े हैं और खान साहब ने हमें हक का रास्ता दिखाया है। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।